गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पे मैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पे उन्हें सत सत नमन करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक यूपी पीटी का मॉक लेके। तो हम फिर से आज 40 प्रश्नों को बहुत ही मजेदार तरीके से हल करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके 40 में से कितना स्कोर बना है, आपने कितने क्वेश्चन 40 में से राइट किए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सेशन ये पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी मॉक की वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप समय से अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन कि राजभाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 231। तो आपका राइट आंसर है इसका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी। जो राजभाषा का जिक्र है आपका वो अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है और जो लिपि है हिंदी की वो कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अनुच्छेद 123 किससे संबंध रखता है। ऑप्शन है आपके अध्यादेश, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति शासन या वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश। जो अनुच्छेद 123 है आपका ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किसके, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंध रखता है आपका अनुच्छेद 123। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपना हम कि ऊंचाई का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, अल्टोमीटर, फोटोमीटर या ऑडोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है और इसे हिंदी में तुंगता मापी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तुंगता मापी भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो है इसका उपयोग वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, इसकी ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फाउंटेन प्रयोग का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है आपके जेम्स वाट, वाटरमैन, एडवर्ड जेनर या जिलेट रेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो लुइस वाटरमैन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, इनका पूरा नाम है लुइस वाटरमैन। और अगर बता दें कि कब किया था तो 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस वाटरमैन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों की टीला के नाम से मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला या माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी, ठीक है, इसकी जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। और बता दें कि कब की थी तो 1921 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके राजमाता, महामाया, प्रजापति गौतमी या राजमाया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के कुछ जन्म के कुछ दिन के पश्चात ही इनका स्वर्गवास हो गया था। फिर उसके बाद जो गौतम बुद्ध का लालन पालन था वो इनकी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था, लालन पालन गौतम बुद्ध का प्रजापति गौतमी ने किया था। महामाया की जो बहन थी इन्होंने फिर गौतम बुद्ध को पाला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है आपकी महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव या भद्रबाहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें आपके 24वें हैं वो आपके महावीर स्वामी हैं और आपके प्रथम हैं वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके विशाख दत्त, बराहमीर, बाणभट्ट या आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विशाख दत्त है, मुद्रा राक्षस है जो विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, ये एक संस्कृत
का ऐतिहासिक नाटक है। अगर ये बात करें ये किस विधा की रचना है तो ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस आपका विशाख दत्त ने लिखा है और ये संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपकी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या महरूम लोदी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1451 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपकी वास्तुकला, चित्रकला, राजनीति या चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा चरक संहिता आपकी ऑप्शन डी, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता की जो रचना है वो चरक ने की थी। चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और चरक संहिता किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे अपना हम कि मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपकी मेगस्थनीज, वेनसांग, फायान या बाराहमीर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन की भारत की विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है, ये मेगास्थनीज ने लिखी है। और बात करें अगर किस भाषा में लिखी है तो ये आपकी यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यूनानी भाषा में लिखी गई है और इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही स्पीड के साथ हल करेंगे जिससे आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर सकें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो आपका राइट आंसर है वेद जो है वो 4 होते हैं और आपका जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है। और अगर हम बात करें सबसे नया तो वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम जो कि है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है आपकी बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये आगरा शहर में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है, और बता दें कब बनवाया गया था? तो 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपकी 1757, 1748, 1764 या 1782। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, और कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो ये बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। ठीक है, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला ने हार का मुंह सिराजुद्दौला को देखना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसका है? ऑप्शन है आपकी खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। कहाँ गाया गया? तो कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है 1921, 1922, 1923 या 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में की गई। और इसके जो मतलब स्थापना के जो संस्थापक थे इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। किसने की थी इसकी स्थापना? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? ऑप्शन है आपका 1915, 1919, 1916 या 1926। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत है वो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। और तभी से 9 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस तभी से मनाया जाने लगा जब से गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपका ये क्वेश्चन भी एक बन गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि जनरल डायर की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1965, 1930, 1940 या 1964।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में की गई थी जनरल डायर की हत्या। और कब की गई थी? 13 मार्च 1940 में की गई थी। और किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। ठीक है, ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जनरल डायर की हत्या की गई थी। जनरल डायर ने जो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें इन्होंने निहत्थे जो लोग थे उन पे गोलियां चलवाई थी। ठीक है, इस कारण 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम कि कोहिनूर हीरा भारत की किस स्थान से निकाला गया था? ऑप्शन है आपके कोलार गोल्डफील्ड, गोलकुंडा की खान, पन्ना मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा की खान से जो है वो कोहिनूर हीरा जो है वो निकाला गया था। ठीक है, गोलकुंडा की खान से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 के पढ़ने से पहले फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम डेली आपके लिए यूपी पीईटी से जुड़े मॉक, हिंदी के मॉक भी हमने जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वहां जाके अपनी हिंदी की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन है आपकी मगरमच्छ, मांगुर मछली, डॉल्फिन मछली या कछुआ। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन मछली जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, असम, सिक्किम या मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या दृष्टि से मान ले तो वो आपका सिक्किम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध या सरदार सरोवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। ये दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा एवं भारत का सबसे पहला जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, दुनिया का 12वां और भारत का जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जो है बांध आपका भागीरथी नदी पर है। कौन सा? टिहरी बांध। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम कि गोबी का मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन है आपकी मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या तुर्कमेनिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोबी का जो मरुस्थल है वो आपका मंगोलिया में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। और ये जो है ठंडे जो मरुस्थल होते हैं उनमें से एक है, सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है गोबी का मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पहला, सातवां, चौथा या पांचवा। तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, भारत से पहले अगर बता दें आपको तो भारत से पहले रूस, ठीक है, कनाडा, चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ब्राजील, और फिर आपका है ऑस्ट्रेलिया, और फिर नंबर आता है हमारे भारत का। ठीक है, ये आपके जो 7 देश हैं, ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का है वो 7वां स्थान है, पहला स्थान आपका रूस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 ना हम कि नील नदी किस शहर में बहती है? ऑप्शन है आपके काराकास, काहिरा, बसरा या लिस्बन। इसका राइट आंसर होगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, काहिरा जो शहर है उस शहर में बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम कि भारत में भीम ऐप कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके 7 सितंबर 2015, 30 दिसंबर 2016, 7 सितंबर 2016 या 30 दिसंबर 2015। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो भीम ऐप है वो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 30 दिसंबर 2016 को। और इसका फुल फॉर्म बता दें आपको भीम का, तो इसका होगा भारत, BHART, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत, इसका फुल फॉर्म भी अगर पूछ दिया जाए आपसे तो इसका फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया भारत में? तो 30 दिसंबर 2016 में ये लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यूपीआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिटी, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिटी या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम कि वेग का मात्रक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक बताइए। ऑप्शन है आपकी रेडियम प्रति सेकेंड, स्टेडियम प्रति सेकेंड, टेस्ला या कैंडला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक है टेस्ला है और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि निम्न में से खाने का सोडा है। ऑप्शन है आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने का जो सोडा है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या है आपका राइट आंसर? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने वाला सोडा होता है। इसका सूत्र बता दें आपको, इसका सूत्र भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? NaHCO3। और कौन सा है खाने का सोडा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है विटिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर या पिसिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो एपिकल्चर कहते हैं उसे। और विटिकल्चर आपका क्या होता है? तो ये अंगूर की खेती को बोलते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती को। और सेरिकल्चर आपका बता दें तो रेशम कीट पालन को आप सेरिकल्चर बोलते हैं। और पिसिकल्चर आपका होता है मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन या मछली पालन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑल्टमैन या वाटसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1886 में। ठीक है, 1886 में ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या पीत ज्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड बुखार को परीक्षण के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार का जानने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे। ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार जो है वो शतक लगाया है। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम जो कि आपका कि ईरान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है आपकी रियाल, टका, दिनार या रूबल। तो इसका राइट आंसर है ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है, अगर ईरान की राजधानी की बात करें तो वो आपकी तेहरान है। ठीक है, राजधानी आपकी तेहरान है और मुद्रा आपकी रियाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि अयोध्या किस नदी हुआ है। ऑप्शन है आपकी गंगा नदी, सरयू नदी, गोदावरी नदी या यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या जो है वो राम जन्मभूमि है और ये आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम कि चंद्रप्रभा बांध कहाँ स्थित है, बरेली, ललितपुर, चंदौली या रायबरेली। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंदौली में। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश, चंदौली में चंद्रप्रभा बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद या कानपुर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। ठीक है, कौन सा है? इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम जो कि आपका आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, गुलाब, गुड़हल, पलाश या कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और ये टेसू नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछते हैं कि टेसू कहाँ का राजकीय पुष्प है तो वो आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम पक्षी की तो ये आपका सारस हो जाएगा। सारस क्रेन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगर वहीं हम बात करें कि राजकीय पशु तो वो आपका बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक सी जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। पक्षी आपका सारस क्रेन है, पशु बारहसिंगा है। अगर हम राजकीय चिन्ह की बात करें उत्तर प्रदेश के तो मछली और तीर कमान जो है वो आपका राजकीय चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपका जो ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, इसका जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, कमेंट करिएगा। जिसको भी पता है वो आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। और आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज कि आपके 40 में से कितने सही हुए हैं, ठीक है। तभी तो आपको अपनी जो है वो पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई वो है किस लेवल की हो रही है यूपीपीटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 40 प्रश्न। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर एक नए मौके के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।